15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर चुपचाप यह एक गुप्त चीज खा लेना, छप्पर फाड़ कर होगी धन की वर्षा। भक्तों, इस दिन चाहे व्रत करें या ना करें, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे। पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष सब हो जाएंगे दूर। भक्तों, 15 नवंबर को पड़ने वाली उत्पन्ना एकादशी बहुत ही विशेष और फलदायी एकादशी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ ये एक गुप्त चीज खाने मात्र से पुराने पाप नष्ट हो जाते हैं और मानसिक शांति प्राप्त होती है। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के महत्व की बात करें तो उत्पन्ना एकादशी का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने इस दिन मुरासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिससे संसार में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। इसी कारण इसे पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी कहा गया है। जो भी व्यक्ति इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे पापों से मुक्ति, सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह व्रत बहुत लाभकारी है। ठीक उसी तरह उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने के साथ साथ यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो यह व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप उत्पन्ना एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, आने वाली 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ भक्तों, ये मार्गशीर्ष माह की पहली एकादशी पूरे के पूरे 99 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। यह एकादशी कार्तिक के बाद पड़ती है। तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया और 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही भक्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना पूरे घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी पर भूलकर भी ये 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, उत्पन्ना एकादशी पर आपको ये 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें उत्पन्ना एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी ये 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर को हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि 15 नवंबर उत्पन्ना एकादशी के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन उत्पन्ना एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हाँ भक्तों, इस बार 199 वर्षों के बाद उत्पन्ना एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है
जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको उत्पन्ना एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में उत्पन्ना एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है कि यह व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा या 16 नवंबर को, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या उत्पन्ना एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने ये खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, उत्पन्ना एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज़ जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय को ये एक चीज़ खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। मार्गशीर्ष माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे उत्पन्ना एकादशी और कहीं कहीं पर इसे मोक्षदा आरंभ एकादशी और भगवद एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को वह पुण्य प्राप्त होता है जो सभी तीर्थों के स्नान, दान, यज्ञ और व्रतों से मिलता है। यह एकादशी सभी एकादशियों की जननी मानी जाती है, इसलिए इसे वर्ष की प्रथम एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के 7 जन्मों तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। उसे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। भविष्य पुराण में यह भी उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन उपवास रखकर भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। उत्पन्ना एकादशी मनुष्य को अज्ञान, मोह और पाप से मुक्त कर मोक्ष का द्वार खोलती है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में इसे मोक्षदायिनी और पापहरिणी एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से व्यक्ति को जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और वह वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उत्पन्ना एकादशी का व्रत आपकी आत्मा पर बोझ नहीं बल्कि समस्त पापों का शमन करने वाला होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि उत्पन्ना एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें उत्पन्ना एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज़ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज़ भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है, तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना। और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना, बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं उत्पन्ना एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन भक्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में उत्पन्ना एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर उत्पन्ना एकादशी मनाई जाती है। इस साल मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 15 नवंबर को रात्रि 12:50 से शुरू होगी और यह तिथि अगले दिन 16 नवंबर को मध्य रात्रि 2:37 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि को खास माना जाता है, इसीलिए उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर को रखा जाएगा। अब भक्तों, पारण की बात करें तो एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है, इसीलिए एकादशी व्रत का पारण करता शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए।
एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में उत्पन्ना एकादशी का पारण 16 नवंबर को दोपहर 1:10 से लेकर दोपहर 3:16 तक पारण किया जाएगा। व्रत का पारण करने के बाद अन्न और धन का दान जरूर करना चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम उत्पन्ना एकादशी की सरल पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। इस दिन को सही तरीके से और श्रद्धा के साथ मनाने के लिए सबसे पहले आपको सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, फिर स्नान करके पूजा स्थान पर जाएं और भगवान सूर्य को एक लोटा जल अर्पित करें। बाद व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लें और फिर 3 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और अपना नाम, गोत्र, स्थान, मकान नंबर या फ्लैट नंबर और क्षेत्र का नाम बताएं। इसके बाद अपनी इच्छाएं भगवान के चरणों में समर्पित करें और भगवान को प्रणाम करके जल अर्पित कर दें। अब पूजा की प्रक्रिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक अखंड फल जैसे सेब, नारियल या जो भी फल उपलब्ध हो बिना कांटे हुए लें और उसे गंगा जल से शुद्ध करें। फिर भगवान श्री विष्णु की तस्वीर या मूर्ति रखें। अगर आपके पास मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची या पान का पत्ता हो तो उन्हें भी सजा कर रखें। अब भगवान को बुलाने की प्रक्रिया जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं, इसके लिए भगवान की तस्वीर को स्थापित करके उस स्थान का शुद्धिकरण करें। गंगा जल मिश्रित जल से उस स्थान पर छींटे डालें और एक फूल रखें। फिर भगवान को आचमन कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, फूलों की माला पहनाएं और एक पुष्प अर्पित करें, धूप दिखाएं और घी का दीपक जलाएं। ध्यान रखें कि दीपक को उठाना नहीं है। दीपक को जहाँ रखा है वहाँ चावल या फूलों का आसन बना लें और फिर दीपक रखें। अब भगवान को नैवेद्य के रूप में जो भी मिठाई आपके पास हो वो अर्पित करें। अगर मिठाई नहीं है तो मिश्री के दाने चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बिना कटा हुआ फल भगवान को जरूर अर्पित करें। फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए एक पान का बीड़ा तैयार करें। उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखें। इस बीड़े को भगवान को अर्पित करें और 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर अपनी इच्छा भगवान के समक्ष व्यक्त करें। यदि आप धन की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं तो भगवान से धन का आशीर्वाद प्राप्त करें। अब उत्पन्ना एकादशी की कथा सुने या उसका पाठ करें और फिर भगवान की आरती करें। अंत में फल का भोग अर्पित करें और प्रसाद को सभी भक्तों में वितरित करें। इस दिन अन्न का सेवन ना करें, यह व्रत का सबसे बड़ा नियम है। और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस हल्दी वाले पानी का उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस हल्दी वाले पानी का उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू होता है जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव एकादशी का पर्व मनाया जाता है। और इस बार यानी साल 2024 में एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं, जिसमें कि सर्वात, सिद्धि योग और रवि योग भी रहने वाला है। ऐसे में अगर आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए भाग्य आपका चमकता है और निर्धनता हमेशा के लिए घर से दूर हो जाती है। अब जो लोग धन की कामना करते हैं, चाहते हैं कि धन से घर भरा रहे और धन जो है घर में आता रहे, तिजोरी धन से भरी रहे, निर्धनता जल्दी से जल्दी दूर हो जाए, तो आप समझ लीजिए कि हल्दी वाले पानी का उपाय आपके जीवन में महाचमत्कार करने वाला है। क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे आपको श्री हरि विष्णु की कृपा और उनका आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि हल्दी जो है ये श्री हरि विष्णु से ही जुड़ी है और साथ ही साथ धन को बढ़ाने का काम बहुत तेजी के साथ हल्दी करती है। तो साल की सारी एकादशी में सबसे बड़ी एकादशी होती है देव उठनी एकादशी। देखिए, इस दिन श्री हरि विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से भी जागते हैं और इस दिन से सारे शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। माँ तुलसी इस दिन बहुत ही प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। और इस दिन यदि कोई भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा से सही तरीके से हल्दी का यह उपाय कर लेता है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सारी समस्याओं को, सारे कष्टों को, सारे दुखों को अपने जीवन से दूर कर देता है। तो हल्दी का पानी जब आप अपने घर में डालेंगे ना, केवल आपके घर में धन आएगा, धन बढ़ेगा, बल्कि और भी जो आपके जीवन में दुख हैं, बीमारियां हैं, घर में क्लेश है, कष्ट हैं, सारे के सारे आपके जीवन से दूर होते हैं। क्योंकि यहाँ पर श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती है। साथ ही साथ आपको बता दें कि हल्दी जो है ये सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती है। जितने भी मांगलिक कार्य हम करते हैं, शादी विवाह है ना, उनमें सभी में हम हल्दी जरूर लेते हैं। क्योंकि हल्दी सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने का भी काम करती है, सकारात्मकता का प्रतीक होती है। और हल्दी जो है ये आपके घर में सुख समृद्धि को तेजी से बढ़ाती है। इसी के साथ जो लोग अपने घर में नकारात्मक शक्ति से परेशान हैं, बुरी शक्तियां अगर घर में आती हैं, घर में नजर पैसे को लगती है, व्यक्ति को लगती है, तब भी ये उपाय आपको बहुत लाभ देने वाला है। क्योंकि हल्दी जो होती है सारी नेगेटिविटी को, बुरी शक्तियों को, नकारात्मक ऊर्जा को हमें आपके घर से दूर करती है। जब भी आप हल्दी का उपाय करते हैं, हल्दी वाले पानी का उपाय करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे हल्दी के पानी से आप अपने भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करके। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इस दिन एकादशी, जिस दिन है देव उठनी एकादशी, सुबह स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। अगर आपके पास पीले रंग के वस्त्र हो तो कोशिश करें इस दिन पीले रंग के वस्त्र आप पहने। इसके अलावा आपको क्या करना है, एक लोटे में या किसी भी बर्तन में, ठीक है ना, शुद्ध जल आपको लेना है। उसके अंदर आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डालनी है और थोड़ा सा डालना है गंगा जल, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इस जल का छिड़काव अपने पूरे घर में करना है। लेकिन छिड़काव करेंगे कैसे, सबसे पहले घर के मंदिर में छिड़काव करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र बोलेंगे। अगर मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी बोलते हुए हल्दी वाले पानी का छिड़काव घर के मंदिर में करना है सबसे पहले। इसके बाद घर में जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, वहां पर छिड़काव करेंगे। घर का जो ईशान कोण है, यानी कि उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा, यहाँ पर तो विशेषकर आपको इस पानी का छिड़काव करना है, जो हल्दी वाला पानी आपने तैयार करा है। इसके बाद आपको अपने घर के मुख्य लाले के लिए द्वार पर जरूर से छिड़काव करना है। अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी आपका मुख्य द्वार, यानी कि लकड़ी का जो आपका दरवाजा है, ठीक है ना, वहां पर अंदर की तरफ भी हल्दी वाले पानी का छिड़काव करेंगे और बाहर की तरफ भी छिड़काव करते करते जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते करते आपको इस हल्दी वाले पानी का पूरे घर में देव उठनी एकादशी वाले दिन को छिड़काव करना है। इसके बाद एक गोल बाती का दीपक तैयार करेंगे श्री हरि विष्णु के लिए। शुद्ध घी इस दीपक में भरना है और रोई की गोल बाती लगाकर देसी घी से भरकर यह दीपक तैयार करने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी के सामने लगाना है। यह उपाय करने से हमेशा सुख और समृद्धि में भी वृद्धि होती है और हमेशा निरंतर आपके घर में धन का जो प्रभाव है वो बना रहता है। और कभी भी आपके घर में ऐसा नहीं होता है कि आज आपके घर में पैसा है और कल नहीं है। बहुत सारे घर आपने ऐसे देखे होंगे जहां धन तो आता है लेकिन थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर ये उपाय आप करते हैं तो स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और धन का प्रवाह निरंतर घर में बढ़ता रहता है। इसी के साथ आपको बता दें कि देव उठनी एकादशी पर अगर आप एक चुटकी जल में हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं
तो सौभाग्य की आपको प्राप्ति होती है। जो लोग कहते हैं कि भाग्य का साथ नहीं मिलता है, भाग्य में दुख लिखे हैं, कष्ट लिखे हैं, हमारे तो भाग्य में ही निर्धनता लिखी है। जिनको ऐसी समस्याएं हैं कि हाथ में पैसा नहीं आता है और अगर आता है तो हाथ में रुकता नहीं है, या धन आने का रास्ता ही आपको नहीं मिल पाता है। आप बहुत कोशिश करते हैं कि धन कैसे प्राप्त करना है, लेकिन धन आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा आपको नहीं मिल पा रही है, तो हल्दी डालकर स्नान कर ले। आप इस दिन बहुत ज्यादा लाभ इससे होगा, क्योंकि इस उपाय को जब आप करते हैं आपकी कुंडली में गुरु की, बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, जिसके बाद अधिक से अधिक धनवान आप बनते हैं। तो जो लोग अपनी कुंडली में गुरु को मजबूत रखते हैं वह व्यक्ति ही अपने जीवन में महाधनी बनते हैं। और हल्दी डालकर स्नान करने से एक लाभ यह भी आपको मिलता है कि आपके आसपास हमेशा पॉजिटिव और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। बुरी शक्तियां, नेगेटिव एनर्जी, नजर दोष आपसे हमेशा दूर रहती है। अब देखिए, किसी को नजर लग जाती है तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, जीवन में उसे बहुत ज्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता है, धन हाथ में आकर चला जाता है। तो इसीलिए हल्दी डालकर स्नान करना ना भूले। हल्दी डालकर अगर आपके घर में बहुत ज्यादा धन संपदा की कमी है तो गुरुवार के गुरुवार हल्दी डालकर स्नान करना आप स्टार्ट कर दें, और फिर देखें थोड़े समय में ही आपको कैसे अपने भाग्य का साथ मिलता है। तो जिन्हें भाग्य का साथ मिलता है उन्हें अपने जीवन में सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाता है। एक उपाय इस दिन आपको और करना है, हल्दी से ही जुड़ा हुआ है। इस उपाय को करने से कभी भी धन की जो तिजोरी है ना आपकी, वह धन से खाली नहीं होती है। तो जो लोग चाहते हैं ना कि धन की तिजोरी हमेशा धन से भरी रहे और उसमें धन बढ़ता रहे, तो देखिए बहुत छोटा सा उपाय है, हल्दी का ही उपाय है, और आपको ये इस दिन करना है। थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी लेंगे, शुद्ध जल इसमें डालेंगे और इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट घोल आपको बना लेना है। अब हल्दी का स्वास्तिक आपको एक अपने घर में बनाना है। तो जहां भी आप अपने घर में धन रखते हैं, अपना रुपया पैसा रखते हैं, चाहे तो आप अलमारी में रखते हैं, किसी बक्से में रखते हैं, संदूक में रखते हैं, किसी डब्बे में रखते हैं, जहां भी आप अपना धन रखते हैं बस वहीं पर आपको हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करना है। स्वास्तिक जो होता है श्री हरि विष्णु का आसन और माँ लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी आप अपनी तिजोरी में एकादशी पर स्वास्तिक का निर्माण कर देते हैं, विशेषकर साल की सबसे बड़ी एकादशी देव उठनी एकादशी, जिस दिन श्री हरि विष्णु जागते हैं, जगत के पालनहार जागते हैं, ऐसा समझ लीजिए कि कभी भी आपके धन में कमी नहीं आएगी और दिन पर दिन आपका धन बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु दोनों एक साथ आ जाते हैं स्वास्तिक में। तो आज की वीडियो में बहुत अच्छे से उपाय आपको बताया है, विशेषकर हल्दी वाला उपाय करना ना भूले, क्योंकि यही वह उपाय है जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भी बढ़ेगी, श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी, और जब इन दोनों की कृपा मिल जाती है ऐसे घर में सौभाग्य की प्राप्ति बहुत आसानी से होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभयम।